दोस्तों, हिंदी उर्दू तर्जुमे का ये हमारा 30वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक नई फील्ड से तर्जुमा लेकर आए हैं और वो है जैसे सरकारी नोटिसेस जो इत्तलात या ऐलान आते हैं स्कीम्स के, उसका है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हम जब भी तर्जुमा करें तो एक नई फील्ड का हो, ताकि आपके ज़हन में जो अल्फाज हैं उस मखसूस फील्ड से जुड़े हुए वो रहें, या कहीं ज़हन में हैं तो उनका रिवीजन भी होता रहे साथ ही साथ। तो आज के लिए हमने जो चुना है, जैसा मैंने बता दिया आपको, कि वो सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ एक तर्जुमा है। हिंदी से उर्दू में हम उसे तर्जुमा करेंगे। और फिर से आपको एक बार बता दूं कि हिंदी उर्दू तर्जुमा करने में जो भी लफ्ज़ आप चुन रहे हैं उस पर ज़रूर एक बार गौर कीजिए। यहाँ पर वीडियो में मैं जो भी अल्फाज आपको बताती हूँ वो एक मॉडल के तौर पर बताती हूँ। अगर आपके जहन में उससे अच्छा लफ्ज़ मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल करें। तो शुरुआत करते हैं लफ्ज़ियात से, यानी जो भी हमारे तर्जुमे में आगे लफ्ज़ियात आने वाली है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं जल्दी से। और अल्फाज के जेंडर पर, तस्कीर व तानीस पे आप ख़ास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम नहीं कंसिडर करते हैं गलती के तौर पर, नहीं एतराफ़ करते हैं कि वो गलती है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तहरीरी ज़बान में तो वो गलतियां बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं या दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। लफ्ज़ योजना हमने लिया है। योजना हिंदी में फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। अच्छा, उर्दू में उसका इक्विवेलेंट हम अंग्रेजी लफ्ज स्कीम को रखते हैं, क्योंकि उर्दू में अगर हम मंसूबा कहते भी हैं तो वो प्लान के लिए ज्यादा बेहतर लगता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो स्कीम है, तो अगर आप चाहें तो आप मंसूबा से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्कीम को उसका मुतबादिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके जहन में कोई इससे भी अच्छा लफ्ज है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार, तो सरकार चूंकि फेमिनिन है इसलिए भारत सरकार हमेशा फेमिनिन के तौर पर कंसिडर की जाती है। हुकूमत हिंद इसका उर्दू मुतबादिल है, और हुकूमत हिंद भी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। स्तर मैस्कुलिन नाउन है, लेकिन जब आप सतह की बात करते हैं तो वो उर्दू में आके फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज। फिर है समय समय पर, ये एडवर्ब है। वक्तन फवक्तन, इसका तर्जुमा होगा समाज, उर्दू में जिसे हम माशरा कहते हैं, और दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है अनुप्रस्थ वर्ग। अनुप्रस्थ वर्ग और जिसका उर्दू इक्वलेंट है पसमानदा तबका, दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है कल्याण योजना। कल्याण योजना क्या है? फेमिनिन नाउन है, जिसको हम उर्दू में फलाही मंसूबा या फलाही स्कीम के तौर पर कह सकते हैं। तो अगर आप फलाही मंसूबा कह रहे हैं तो मंसूबा चूंकि मैस्कुलिन नाउन है इसलिए फलाही मंसूबा होता है, अगर फलाही स्कीम कह रहे हैं तो फलाही स्कीम होती है। घोषणा करना, घोषणा करने का मतलब है ऐलान करना। कहीं भी अगर आप घोषणा देख रहे हैं तो घोषणा फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है, जबकि ऐलान लफ्ज मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो याद रखिए कि उर्दू और हिंदी में ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक का जेंडर फेमिनिन है तो दूसरे उसका इक्विवेलेंट जो होगा उसका भी जेंडर फेमिनिन ही होगा। केंद्रीय एडजेक्टिव है जिसका मुतबादिल है मरकजी। फिर है राज्य विशिष्ट, यानी वो राज्य, विशिष्ट का मतलब खुसूसी, मखसूस रियासत, और केंद्र मैस्कुलिन नाउन है, मरकज मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर है संयुक्त गठबंधन, मुश्तरका इत्तेहाद। संयुक्त क्या है? संयुक्त है मुश्तरका,
कंबाइन, यूनाइटेड, इत्तेहाद, अलायंस, गठबंधन। खंड, खंड को हम जो जिससे मुतबादिल से या लफ्ज से रिप्लेस कर सकते हैं वो है हिस्सा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सेक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद अरहक। अरहक जो हमारे पास उर्दू में प्रीफिक्स है अहल, अहले सियासत, अहले इल्म, अहले खाना, ये वो है। फिर है लाभा अनुभोगी यानी लाभ उठाने वाले, मुस्तफीद एडजेक्टिव है। लाभ मैस्कुलिन नाउन है, फायदा जिसका इक्विवेलेंट है और मैस्कुलिन नाउन है। इत्यादि का इक्विवेलेंट होगा वगैरह। फिर है सूचना, सूचना फेमिनिन नाउन है जिसका मुतबादिल है इत्तला। फिर सहज, सहज का मुतबादिल है आसान, एडजेक्टिव है। एकल बिंदु, अब एकल बिंदु, एकल का मतलब है एक और बिंदु का मतलब है नुक्ता, तो एक नुक्ता या अगर आप चाहें तो आप एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। अभिगम, अभिगम का मतलब है रसाई। उपलब्ध, उपलब्ध फराहम है, एडजेक्टिव है। फिर है प्रयास, प्रयास मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसका जो इक्विवेलेंट है कोशिश या काविश वो फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम आते हैं अपने तर्जुमे के हिस्से में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया कि योजनाएं हम मंसूबा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्कीम से भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं। जुमला कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है कि भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषणा करती है। तो अब भारत सरकार, जैसा मैं आपको वोकैबुलरी में बता चुकी हूं, बन जाता है हुकूमत हिंद। सभी स्तरों पर, सभी के लिए हमने लिखा है तमाम और स्तर हो गया सतह, तो हुकूमत हिंद तमाम सतहों पर समय समय पर यानी वक्तन फवक्तन। फिर है समाज के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए, समाज बन गया माशरे के पसमानदा तबके के लिए कल्याण योजनाओं की घोषणा करती है, यानी फलाही मंसूबों का ऐलान करती है। कल्याण योजना जैसे मैं बता चुकी हूं बन जाता है फलाही मंसूबा, की घोषणा करती है का ऐलान करती है। जैसा मैंने आपको याद दिलाया था कि घोषणा फेमिनिन नाउन है, इसलिए यहाँ पर की है और यहाँ पर का है। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट करते जाइए। उसके बाद है ये योजनाएं केंद्रीय, राज्य विशिष्ट अथवा केंद्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन हो सकती हैं। तो ये योजनाएं यानी ये मंसूबे या ये स्कीमें, केंद्रीय हो गया मरकजी, राज्य विशिष्ट पर हम बात कर चुके हैं कि खुसूसी जो मखसूस सूबे हैं या रियासतें हैं, अथवा या मरकज और रियासतों यानी केंद्र और राज्यों के बीच, रियासतों और सूबों के दरमियान या आप चाहें तो माबैन लगा सकते हैं, एक मुश्तरका इत्तेहाद हो सकती है, एक संयुक्त गठबंधन हो सकती हैं। इस खंड में हमने आपको सरकार की अनेक कल्याण योजनाओं तथा उनके पहलुओं जिनके, तो इस हिस्से, जैसा मैंने कहा कि आप चाहें तो आप सेक्शन भी लिख सकते हैं, कि इस हिस्से में हमने आपको सरकार की अनेक, अनेक बन गया यहाँ पर आके तमाम, फलाही मंसूबों, कल्याण योजनाओं तथा उनके पहलुओं, कल्याण योजनाओं यानी फलाही मंसूबों या स्कीमों और उनके पहलुओं, पहलुओं में कोई तब्दीली नहीं होगी। अर्हक लाभानुभोगी यानी लाभ उठाने वाले, फायदा उठाने वाले। अर्हक लाभानुभोगी यानी अहल, मुस्तफीद होने वाले, लाभों की किस्म यानी फवायद की अक़साम, किस्म की जमा इक़साम, योजना ब्यौरा इत्यादि शामिल है। तो यहाँ पर है योजना मंसूबों का, मंशूर भी हम कह सकते हैं ब्यौरे के लिए, या लेखा जोखा आप लिख सकते हैं, या बयान वगैरह शामिल हैं। इसके बारे में सूचना का, तो के बारे में इत्तला का,
सहज तथा एकल बिंदु अभिगम उपलब्ध करने का प्रयास किया है। सहज मैंने आपको बताया कि आसान, और एकल बिंदु हर एक नुक्ते या पॉइंट, अगर आप चाहें तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन नुक्ता मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। एकल बिंदु के लिए हम या तो आप चाहें तो हम एक एक बिंदु कर सकते, एक एक पॉइंट नुक्ता कर सकते हैं, या हर एक नुक्ते या पॉइंट तक अभिगम यानी रसाई उपलब्ध करने का प्रयास किया है, रसाई फराहम करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी आप गौर कीजिए कि प्रयास चूंकि मैस्कुलिन नाउन है तो का इस्तेमाल है, कोशिश फेमिनिन नाउन है तो की का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।